सो देखिए फ्रेंड, ये हो रहा है मेरा टीका। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जो दूल्हे का भाई होता है उसे तिलक लगाया जाता है उसके माथे पे, और उसे माला भी पहनाई जाती है। सो ये है डुग्गू और दीदी जो सामने बैठे हुए हैं मेरे। सो पंडित जी के द्वारा मुझे तिलक लगाया जा रहा है, और साथ में देखो अब मुझे माला भी पहना दी गई है, और अब हम जाते हैं फ़ोटोशूट कराने के लिए। सो ये मैं हूँ, और ये दूल्हे राजा मेरा भाई, और डुग्गू और मेरे दादा हैं। हम सब भाई हैं ये तीनों। अभी चौथे बड़े वाले जो दादा हैं वो भी पता नहीं किधर हैं। सो उन्हें भी बुलाएंगे। सो हम अभी फैमिली पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे। सो ये हैं बड़े वाले भैया, और ये सबसे बड़ी दीदी हैं, वो मेरी दीदी हैं। मतलब हम सारे भाई बहन हैं ये। सो हमारा फ़ोटोशूट चल रहा है। फ़ोटोशूट के बाद सीधे आपको ले जाते हैं हमारे आगे के कार्यक्रम के लिए। सो देखिए आप बच्चे कितना शैतानी कर रहे हैं। देखिए अब दूल्हे राजा को बहनों के द्वारा मालाएं पहनाई जा रही है। देख लोगे पैसों की माला जो है वो बहन पहनाती हैं, और ये जो है ये मेरी दीदी पानी पर रख रही है। मतलब बाकी मम्मी लोगों ने नहीं परखा, बट उसे मैं कैप्चर नहीं कर पाया। मैं सारे आपको फंक्शंस अच्छे से दिखा रहा हूँ, बट सारी वीडियो जो है मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बट आप ये देखिए पटाखे के साथ हमारी बारात जो है अब चल दी है दुल्हन के घर के लिए। फाइनली बारात जो है हमारे दुल्हन के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, और देखिए भैया का कितना स्वागत हो रहा है उनकी सालियों के द्वारा, सालों के द्वारा। जो हमारे यहाँ दुल्हन के भाई बहन जो भी होते हैं उनके द्वारा ही स्वागत किया जाता है। और साथ में हमारे दादा लोग सारे बाराती जो है एंजॉय कर रहे हैं। साथ में मेरा भाई और डुग्गू भी जो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। तो देखिए सो देखिए फ्रेंड, आ चुके हैं हमारे दूल्हे राजा मंडप के वहाँ पर। सो हमारे यहाँ क्या होता है, बेसिकली जो दूल्हा होता है इसे दुल्हर्ग कहते हैं। दुल्हर्ग का ब्याह यानी कि जो दूल्हा होता है उसे अंदर ले जाके, मतलब हमारे जो दुल्हन के मम्मी पापा लोग सब होते हैं उनको पूजा करते हैं। सो एंट्री हो चुकी है हमारी भाभी की। ग्रैंड एंट्री जो मैं दिखा नहीं सका, वो बहुत अच्छी एंट्री हुई थी। सो देखिए भैया बहुत वेटिंग कर रहे हैं, जो भैया से वेट किया नहीं जा रहा है। सो चले गए भैया भाभी को लेने के लिए। सो देखिए ना कितनी प्यारी जोड़ी लिख रही है, और कमेंट में प्लीज़ नाइस ज़रूर लिखना और बताना आप लोगों को कैसी लगी है जोड़ी। सो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, हंसी मजाक सब कुछ चलती है। आपको पता ही होगा कि शादी के दिन बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चलती है दोनों साइड से, लड़के वालों की लड़की। सो आप मेरा फेस देख रहे हो, इतना गुस्सा जैसा क्यों रहा है मुझमें, वो पता नहीं कैसे कैप्चर हो गया था। सो अब बाकी है बात जो जयमाला की, जो आ चुकी हैं भैया की सालियाँ जयमाला लेके। सो वरमाला देखिए अब स्टार्ट हो रही है।
ये जो सीन है मैंने बहुत सडनली कैप्चर किया। भैया भाभी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ये है मेरी दीदी, ये है हमारे बड़े भैया और भाभी, एंड ये हूँ मैं और मेरा बड़ा भाई। अब आएंगे जो साइड में देख रहे हो दुल्हन के मम्मी पापा हैं, ये हैं मेरी बड़ी वाली दीदी, और ये है मेरे ताऊ जी और मेरे पापा आए हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। और देख रहे हो ये जो मैं बीच का कैप्चर नहीं कर पाया था, अब शादी स्टार्ट हो चुकी है, मंडप में दुल्हन भी आ चुकी है और सब ऐसे रजाई ओढ़ के, क्योंकि इतना ठंडा हो रहा था उस दिन जो मैं कह ही नहीं सकता। हम सब रजाइयाँ ओढ़ के से इंजॉय कर रहे हैं। सो देखिए अब भाभी हमारा ओरिजिनल गोल्ड जो हमारे यहाँ होता है कि मंडप में बैठने के बाद फिर दुल्हन गोल्ड का पहनती है जेवर्स। तो देखिए अब हमारे यहाँ ये है कन्यादान की रस्म, जो एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी रस्म होती है, जो कि मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा दान होता है, कन्यादान। सो देखिए अब भाभी के मम्मी पापा उनका कन्यादान की रस्म कर रहे हैं और पंडित जी अपने मंत्रों के द्वारा कन्यादान की रस्म को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए भैया आ चुके हैं भाभी की मांग भरने के लिए। तो वेलकम टू भैया एंड भाभी। भैया भाभी का वेलकम किया जा रहा है सभी औरतों के द्वारा। अब बारात जो है हमारी घर पहुंच चुकी है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बिकॉज़ बीच में बहुत ज़्यादा ठंड था, मैं सारी शादी कैप्चर नहीं कर पाया और मैं सो गया था। सो अब हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे जब बारात जाती है तब दूल्हे का तिलक और उसको ये पानी पर रखने वाली रस्म की जाती है, और फिर वापसी के बाद भी जब दुल्हन को लेकर आते हैं तो उसके बाद भी ये रस्म पूर्ण की जाती है। सो देखिए ये मेरी मम्मी हैं और ताई जी हैं जो मेरे भैया भाभी की मतलब तिलक कर रहे हैं और पानी पर रख के उनकी पूजा कर रहे हैं। सो देखिए उसके बाद जितनी भी सारी हमारी विवाहित औरतें होती हैं इस रस्म को वो निभाती हैं सब, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, सुबह सुबह बारात पहुंच गई थी, तो इसीलिए सबने एक के ऊपर हाथ लगा के कर लिया। सो अब भाभी का गृह प्रवेश किया जा रहा है भाभी के द्वारा हमारे घर में, उनके शुभ कदम पढ़ने जा रहे हैं। सो देखिए भाभी का वेलकम हो चुका है। उससे पहले भाभी ने हमारे यहाँ क्या होता है कि दरवाजे में अपने हाथ का छाप लगाते हैं। सो वेलकम करने के बाद गृह प्रवेश के बाद जो होता है हमारे यहाँ जो नई नवेली दुल्हन होती है, घर में मतलब चावल और दही और घर में मतलब पैसों में अपने शुभ हाथों को लगाती है, जिससे मतलब कहा जाता है कि घर में हमेशा खुशहाली रहे, बरकत रहे, हमेशा धन दौलत की कमी ना हो। तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, हर चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। सो देखिए फ्रेंड अभी रात की पार्टी में कितना कोहरा लग गया, ऐसा लग रहा है ये लाइटें अभी नहीं चमक रही हैं। सो मम्मी लोग आ चुके हैं, ये दीदी लोग हैं सब, और अभी एंट्री नहीं हुई है। आइए चालू कर दे, चालू चालू फोन है चालू। हो चुकी है भैया भाभी की रिसेप्शन की एंट्री। सो देख रहे हो कितना ज़्यादा कोहरा, मतलब बहुत ज़्यादा उनके रिसेप्शन के दिन तो इतना कोहरा था क्या ही कहूँ यार, ठंड सबकी हालत ख़राब हो रही थी। सो फिर से भाभी का वेलकम किया जा रहा है भैया के द्वारा। भैया को वेट नहीं हो रहा, आप देख रहे होगे ना, मैं ये
ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें ही कैप्चर कर रहा था इस बीच में आके। तो अब भैया-भाभी का फ़ोटोशूट चल रहा है और देखिए वहाँ आपको साफ एलईडी पे दिख रहा होगा और यहाँ हमारा फ़ोटोशूट चल रहा था। एंड देन डांस भी देखो और साथ में ये सारी दीदियाँ लोग सब वेट कर रहे हैं और आप एलईडी पे भैया-भाभी को देख सकते हो। सो मैंने सडनली फिर से एक मोमेंट और कैप्चर किया जिसमें भैया-भाभी आराम से बातें कर रहे थे और यहाँ हम डांस एन्जॉय कर रहे थे। सो यार डांस भी हमने खूब किया बट ठंडा भी बहुत खूब हुआ था। सो ये है रिसेप्शन में, ये मेरी मौसी लोग हैं, ये मेरी मम्मी और मैं हैं, फ़ोटो खिंचाने गए हैं। बताइए आपको रिचुअल मतलब एक वो होता है कि फिर बाद में आपको फ़ोटो भी खिंचानी है। सो मुझे तो फ़ोटो का बहुत शौक है। मतलब मेरे लिए तो जितनी मेरी फ़ोटोज़ उतनी कम रहती हैं। सो ये हैं भैया भाभी जो वेटिंग कर रहे हैं यार, ये लोग कब यहाँ से जाएं और कब हम अपना जल्दी खाना खाएं बिकॉज़ ठंड बहुत थी। और ये देखिए सबका डांस चल रहा है, कितनी शॉर्टली हमने ये कैप्चर कर रहा हूँ मैं छोटी छोटी चीज़, क्योंकि ना इतना एक तो लिटरली बहुत कम टाइम मिल रहा था क्योंकि घर की शादी में आपको पता है। उसके बावजूद भी मैं मतलब बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं आपके लिए सब कुछ कैप्चर कर पाऊँ। पता नहीं ये अंकल किसका वेट कर रहा है, आई डोंट नो। सो आप इंजॉय कीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जितना हो सका ये शेयर कर रहा हूँ। अच्छे से आप इंजॉय कीजिए और प्लीज़ यार व्लॉग को जितना हो सके लाइक शेयर करना ना ही भूलें बिकॉज़ आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है, मेरे लिए तो स्पेशली। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में प्लीज़ भैया और भाभी को ब्लेसिंग भी दीजिए अच्छी, उनके आगे की जो मैरिड लाइफ है अच्छे से रहे, अच्छे से बीते, खुशहाली आए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छे से आपका जीवन मंगलमय हो और हमारे लिए भी कामना करें। और प्लीज़ यार आपसे एक रिक्वेस्ट तो ज़रूरी है कि यार इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बिकॉज़ इतने भरे ठंडे में मैंने ये व्लॉग कैप्चर आपके लिए किया है। आप कि आप हमारे यहाँ के सारे रिचुअल्स देख सकें और देख रहे हो वीडियोग्राफर कितना स्ट्रगल होता है। एक मतलब मैं कहता हूँ कि हर किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है स्पेशली फॉर वीडियोग्राफर बिकॉज देखिए इतने ठंडे में अभी वो कैसे व्लॉग अपना शूट कर रहा है और हम व्लॉगर्स के लिए भी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।